हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारी पूरी लेक्चर सीरीज है जो है CSIR नेट JRF IIT JAM और गेट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा सीरीज ही बना रहे हैं। सारा सिलेबस यहाँ कवर करेंगे जो भी आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो इसी कंटिन्यूशन में आज हमारी लेक्चर नंबर 41 है जो कि कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक सेट गिवन है, सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो उस जो भी कोई सेट है सबसेट ऑफ आर, तो कोई फंक्शन जो है अगर उस पर डिफाइन है, डिफाइन से मतलब ये होता है कि फंक्शन एफ एस टू आर, मतलब कि सबसेट ऑफ एस इज सबसेट ऑफ आर एंड फंक्शन डिफाइन फ्रॉम द सबसेट टू द सेट और सबसेट टू द आर। ठीक है, लेट एनी पॉइंट बिलोंग्स टू एस देन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो फंक्शन जो होगा वो किसी पॉइंट पे एस के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि ए इज आइसोलेटेड मेंबर ऑफ एस। अगर आइसोलेटेड मेंबर है, अगर ए को एक आइसोलेटेड से मतलब आप समझते हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अपनी नेबरहुड में अकेला वो है, सिंपल आइसोलेटेड है। ठीक है, तो अकेला पॉइंट है मतलब, तो अगर अकेला पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है, तो आइसोलेटेड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो एफ इज कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पर इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए इज आइसोलेटेड मेंबर ऑफ एस। दूसरी कंडीशन ये कि इफ ए इज लिमिट पॉइंट, अगर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो फिर लिमिट पॉइंट होगा वो। इफ ए इज लिमिट पॉइंट देन लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए के बराबर होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि अगर आइसोलेटेड पॉइंट है तो उस पर तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन अगर आइसोलेटेड पॉइंट ना होकर के वो लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट होने की वजह से जब हम उस पॉइंट की तरफ को टेंड करेंगे वेयर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है वही लिमिटिंग वैल्यू आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इन दोनों सिचुएशन में। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ओके, अब कुछ रिजल्ट है रिलेटेड, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब बेसिकली वही है जिसे हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं और हम उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो तीनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ओके, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम बात करते हैं कि एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। हर एक फंक्शन, अब कोई बच्चा ये ना सोचे इसमें कि भाई आइसोलेटेड पॉइंट है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस माना ही जाता है। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ऑलवेज आइसोलेटेड को, और जहाँ पर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है वहाँ तो नेबरहुड मिल जाएगी हमें, मतलब वहाँ तो लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट फाइंड कर लेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और एफ ऑफ ए के बराबर आएगी तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइसोलेटेड पॉइंट पे बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस होता है। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, सेकंड नोट क्या है, इफ ए इज नॉट आइसोलेटेड पॉइंट दैट इज ए इज ए लिमिट पॉइंट। अगर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो लिमिट पॉइंट होगा, देन थ्री कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर एफ टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर आइसोलेटेड पॉइंट होकर के वो लिमिट पॉइंट है तो इनमें तीन कंडीशन ही फुलफिल होंगी। फर्स्ट वन क्या है, एफ मस्ट बी डिफाइन एट एक्स इक्वल टू ए। भाई डिफाइन होना जरूरी है पहले से ही, राइट। ठीक है, अगर डिफाइन ही नहीं होगा फिर तो कोई बात ही खत्म हो जाएगी। तो एफ मस्ट बी डिफाइन एट ए और एट एक्स इक्वल टू ए, डेट इज एफ ऑफ ए इज मीनिंगफुल। मतलब फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इज मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या है, द लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए मस्ट बी एग्जिस्ट इन आर। उस पॉइंट के ऊपर जिस पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करनी चाहिए आर के अंदर। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट। एंड थर्ड वन इज दीज टू वेरिएबल्स मस्ट बी इक्वल। वेरिएबल्स सॉरी, दीज टू वैल्यूज मस्ट बी इक्वल। मतलब ये एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए के आना चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए के, मतलब लिमिटिंग वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर होल्ड होती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट दैट पॉइंट पे। अगर वो आइसोलेटेड नहीं है, पॉइंट आइसोलेटेड है तो फिर कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आइसोलेटेड पॉइंट पे ऑलवेज कंटिन्यूस होता ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक और डेफिनेशन इसकी, जो एक फॉर्मल डेफिनेशन कहलाती है कि ये कह रहा है कि लेट एफ एस टू आर फंक्शन फ्रॉम एस टू सेट ऑफ रियल नंबर बी ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए वेयर ए इज अ पॉइंट ऑफ एस। If given any number epsilon positive, there exists delta such that if x belongs to the neighborhood of a, it means a minus delta to a plus delta, then the corresponding value f of x minus f of a less than epsilon.
ठीक है। इसका मतलब क्या है कुल मिला के? इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पर, मैं एक छोटा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए वैसे ही, कि इसका मतलब ये हो रहा है बेसिकली कि यहाँ पर हमने कोई कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर ए है, ठीक है, इसकी नेबरहुड और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पर जो एक फंक्शन बन गया है यहाँ पर, ठीक है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ ए का डिफरेंस हम आर्बिट्री रूप, क्योंकि हमारा एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर लेकिन वेरी वेरी स्मॉल कोई आर्बिट्री नंबर है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस आर्बिट्री रूप से कम कर सकते हैं जैसे जैसे हम एक्स की, सॉरी, उस पॉइंट ए की नेबरहुड में, उस पॉइंट की नेबरहुड में जब एक्स है, ए की नेबरहुड में है, एक्स माइनस डेल्टा टू ए, एक्स प्लस डेल्टा, डेल्टा भी वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो मतलब ए से थोड़ा सा आगे और ए से थोड़ा सा पीछे, इसका मतलब ये है ए प्लस और ए माइनस डेल्टा। जब x इस नेबरहुड में आता है तो करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, वो इस आर्बिट्रेरी रूप से हम उसे कम कर सकते हैं, मतलब उनका डिफरेंस जो है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए का डिफरेंस हम आर्बिट्रेरी रूप से कम कर सकें, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट। इफ अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। इफ f is failed to be continuous at x equal to a, then we say, or we can say, f is discontinuous at x equal to c. If f fail to be continuous at that point c और that point a लिख लो यहाँ पर, क्यों हम a यूज कर रहे हैं पॉइंट, x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस नहीं है तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू a पर वो डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन थी इसकी कि हम डिफरेंस को कम कर पा रहे हैं आर्बिट्रेरी रूप से, अगर कर पाते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन एट दैट पॉइंट पर कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है, ओके। एक नोट यहाँ पर भी लिखा है मैंने कि अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ, हम राइट हैंड साइड से एक्स की तरफ को टेंड करें तो राइट हैंड लिमिट मिल जाती है, ठीक है, और लेफ्ट साइड से करते हैं तो हम इसे बोलते हैं कि वो राइट साइड में कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फ्रॉम राइट, तो हम इसको लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये राइट साइड से कंटिन्यूस है। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड से भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट एक्स इक्वल टू ए इफ एक्स टेंड्स टू ए के ऊपर हम ये माइनस साइन लगाते हैं, दरअसल में ये शो करता है कि हम लेफ्ट साइड से उस पॉइंट ए की तरफ को मूव कर रहे हैं, टेंड कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। सो एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये कहलाएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियरली, इफ फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ही होगी। तो ये तीनों के तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट जिसपे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों बातें हमने पहले डिस्कस की हैं, एक बार राइट हैंड लिमिट, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट नोट है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन s, किसी सबसेट में r के सबसेट में कंटिन्यूअस होगा इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ s। हम कहेंगे कि पूरे सबसेट के ऊपर कंटिन्यूअस है अगर उसके सारे पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस हो, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ s, ओके। नेक्स्ट नोट है यहाँ पर कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल में ए बी कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि उसके कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब जो ए और बी है या टर्मिनेट हो रहा है ये हमारा इंटरवल, इन पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। और ओपन में मतलब इन दोनों पॉइंट्स को हटा करके जो ओपन साइड बचेगा उस पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि क्लोज में भी कंटिन्यूअस है। ये मैंने बात यहाँ पे लिखी है कि कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ राइट राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, डेट इज राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एट, मतलब पॉजिटिव साइड प्लस के ऊपर यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए बी के ऊपर, ठीक है। और फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन के अंदर, मतलब इन दोनों पॉइंट को हटाने के बाद जो बीच में ओपन इंटरवल बचा है उस पर कंटिन्यूअस हो और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो एट द पॉइंट्स एंड द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ दैट इंटरवल, ओके। सो ये है कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में चेक करने के लिए कि मतलब उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और बीच में जो ओपन इंटरवल रह गया है उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ओके। अ फंक्शन कंटिन्यूअस मींस अ फंक्शन हुज ग्राफ इज विदाउट अ ब्रेक। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, जहां ब्रेक आ जाएगा वहीं डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी बेसिकली, ठीक है।
जब भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूटी में ऐसे चलता दिखाई देगा, वहाँ कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई ब्रेक आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। होप सो इतना ही आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, लेकिन कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।